हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी और हिजरत मदीना का ईमान अफरोज वाक़िया। यह वह ज़माना था जब मक्का मुकर्रमा में इस्लाम फैल चुका था, मगर कुरैश की दुश्मनी भी अपने उरूज पर थी। मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी थी। किसी को जलाया जाता, किसी को पत्थरों पर लिटाया जाता, किसी को कैद किया जाता। ऐसे नाजुक वक्त में अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद को मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी शुरू ही से रसूलुल्लाह के सबसे करीबी साथी थे। ईमान लाने में सबसे पहले, माल खर्च करने में सबसे आगे और हर मुश्किल वक्त में नबी के शानाबशाना खड़े रहने वाले। हज़रत अबू बकर रजी मुद्दत से हिजरत की इजाज़त के मुंतज़िर थे, मगर जब भी इजाज़त मांगते रसूलुल्लाह फरमाते, जल्दी न करो, शायद अल्लाह तुम्हें किसी का साथी बना दे। यह सुनकर हज़रत अबू बकर रजी का दिल खुशी से भर जाता, क्योंकि वह जानते थे कि वह इस अजीम सफ़र में रसूलुल्लाह के साथी बनेंगे। हिजरत की रात जब कुरैश ने दारुन नदवा में नबी को शहीद करने का मंसूबा बनाया और हर कबीले से एक नौजवान चुना, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस साजिश से आगाह फरमा दिया। रसूलुल्लाह रात के वक्त हज़रत अबू बकर रजी के घर तशरीफ लाए। यह गैरमामूली वक्त था। हज़रत अबू बकर रजी समझ गए कि कोई बहुत अहम मामला है। नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे हिजरत की इजाज़त दे दी है। हज़रत अबू बकर रजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और बेख्तियार अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या मैं आपका साथी हूँगा? नबी ने फरमाया, हाँ, तुम मेरे साथी हो। यह सुनकर हज़रत अबू बकर रजी इस कदर रोए की खुशी से उन पर काबू न रहा। तारीख में यह वहीद मौका है कि किसी इंसान के आंसू खुशी की शिद्दत से बहे हों। गारे सौर का सफ़र। हज़रत अबू बकर रजी ने पहले ही 2 ऊँट तैयार कर रखे थे। दोनों मक्का से निकले, मगर मदीना के रास्ते के बजाय गारे सौर की तरफ गए ताकि दुश्मनों को धोखा दिया जा सके। रास्ते में हज़रत अबू बकर रजी कभी आगे चलते, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अबू बकर, यह क्या कर रहे हो? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, कभी मुझे डर लगता है दुश्मन आगे होगा, कभी पीछे, इसलिए मैं अपनी जान आप पर कुर्बान करने के लिए हर समत देखता रहता हूँ। यह वह मोहब्बत थी जिसकी मिसाल तारीख पेश करने से कासिर है। गार के अंदर। जब गार में दाखिल होने लगे तो हज़रत अबू बकर रजी पहले अंदर गए। अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर गार के सुराख बंद करने लगे, कहीं से कोई सांप या बिच्छू न निकल आए। एक सुराख रह गया तो हज़रत अबू बकर रजी ने उस पर अपना पाँव रख दिया। उसी दौरान एक जहरीले जानवर ने काट लिया, मगर हज़रत अबू बकर रजी ने आवाज़ तक न निकाली कि कहीं रसूलुल्लाह की नींद में खलल न पड़े। आंखों से आंसू बहने लगे, एक आंसू रसूलुल्लाह के चेहरे पर गिरा। आप जाग गए और पूछा, अबू बकर, क्या हुआ? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मुझे किसी ने काट लिया है। नबी ने लुआबे धन लगाया, अल्लाह के हुक्म से जहर फौरन खत्म हो गया। गार के दहाने पर दुश्मन कुरैश के लोग गार तक पहुंच गए। इतने करीब कि अगर कोई अपने पाँव की तरफ देख लेता तो नजर पड़ जाती। हज़रत अबू बकर रजी घबरा गए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अगर उनमें से किसी ने नीचे देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। इस मौके पर रसूलुल्लाह ने वह अल्फाज फरमाए जो क़यामत तक ईमान वालों के दिलों को मजबूत करते रहेंगे। गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ताला ने गार के दहाने पर मकड़ी का जाला और कबूतरों का घोंसला बना दिया। दुश्मनों ने कहा, यहाँ तो मुद्दत से कोई आया ही नहीं, और वापस लौट गए। यही है सिद्दीक। यह वाक़िया सिर्फ एक सफ़र नहीं, बल्कि ईमान, वफ़ा और कुर्बानी की मिसाल है।